नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आज सबका वेलकम है इस वीडियो में। और मैं ये बताऊं कि अपॉर्चुनिटी लाइफ में कभी कभी आती है, उसको पहचानने की जो विवेक है, जो शक्ति है, वो हमारे में होनी चाहिए। और ई बायोटोरियम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा इसके बारे में। एक व्यक्ति था, वो एक म्यूज़ियम देखने गया था। तो म्यूज़ियम में बहुत सारी पुरानी चीज़ें उसने देखी और उसको अच्छा लगा कि राजा महाराजाओं के सारे ड्रेसेस वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी। पर एक जगह पे वो एक कमरा था जहाँ पे लिखा था स्टैचूज़ थे, अंदर बहुत सारे स्टैचूज़ का एरो बना हुआ था। तो वो उस कमरे में चला गया देखने के लिए क्या स्टैचूज़ हैं। तो अंदर गया तो राजा महाराजाओं के बहुत सारे स्टैचूज़ थे और सारे स्टैचूज़ देखने के बाद एक स्टैचू पे आके उसकी नज़र रुक गई। उस स्टैचू के नीचे लिखा था मौके की देवी। और उस एक लेडी थी जिसका वो पुतला बना हुआ था, जो कि पंजों पे खड़ी थी, एक घाघरा जैसे पहने हुए पंजों पे खड़ी थी। और उसके ना चेहरे पर पूरे बाल थे और पीछे से सर बिल्कुल गंजा था उसका। तो ये देख के वो बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर ये मौके की देवी कैसे हो सकती है। उसने चारों तरफ चक्कर लगाया लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने ऑर्गेनाइज़र को बुलवाया और बोला कि भाई ये कैसे ये गॉडेस ऑफ अपॉर्चुनिटी है या मौके की देवी है, मुझे बताइए। तो ऑर्गेनाइजर ने बड़े सिंपल शब्दों में बताया कि देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों पैरों पे जो खड़ी है इससे मूर्तिकार ये जता रहा है, ये बता रहा है कि मौका कभी भी एक जगह ठहरता नहीं है, वो हमेशा जल्दी में होता है, वो हमेशा पंजों पे होता है। मतलब उसको जल्दी है यहाँ से वहाँ, उस दरवाजे से उस दरवाजे पे जाने की उसको जल्दी होती है। तो उस आदमी को बहुत अच्छा लगा सुन के। फिर उसने बोला इसके चेहरे पर क्यों बाल है, जो बाल सर पे होने चाहिए वो चेहरे पर क्यों है। तो बोले सर पर बाल, चेहरे पर बाल इसीलिए है कि मौका कभी खुद अपने आप को नहीं कहता कि मैं मौका हूं, मुझे गले लगा लो। वो बालों को हटाना है, चेहरे को पहचानना है, सही चेहरा समझ आ गया तो वहीं बालों से पकड़ लेना है। अगर आपने कुछ भी झिझक महसूस की या सोचने में समय बिताया कि सही है गलत है, करूं नहीं करूं, तब तक तो वो जल्दी में घूम जाएगी। और एक बार वो पुतला घूम गया, एक बार वो मूर्ति घूम गई तो पीछे बाल ही नहीं है पकड़ने के लिए। इसका मतलब मौका ज़िंदगी में हमेशा एक बार आता है, अच्छे से आता है, उसको सही विवेक से पकड़िए और उसको लेके आगे बढ़िए। ई बायोटोरियम एक ऐसा ही मौका है जिसको हम जन्म जन्म से ढूंढ रहे थे। अगर नेटवर्कर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको दिल से कहूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन दिस मदर अर्थ है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो जनरली होते हैं नेटवर्किंग में, वो सारे इसमें हटा दिए गए हैं। जैसे हर महीने प्रोडक्ट का परचेस करना, हर समय कुछ ना कुछ मेंटेन करना, यहाँ पे वो सारी बातें नहीं हैं। अगर आपको रियली डिटेल में इसके बारे में समझना है तो जिस किसी ने ये वीडियो आपको भेजा है आप उनसे ज़रूर संपर्क कीजिए और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत कम समय में बहुत बड़ा अच्छा अचीवमेंट इसमें किया है। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1-1.25 साल के अंदर करीबन 12 से 13 करोड़पति इसमें हो चुके हैं और बहुत ही आसानी से ये काम हो सकता है। कंपनी ने बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है। बॉम्बे की ही कंपनी है, एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। जैसे हम 5P के बारे में बात करते हैं वैसे वो 5P सब आप जानते हो, इसके 5P बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। शरद जो डॉक्टर हमारे सागर जोशी साहब हैं, बहुत फैंटास्टिक पर्सनालिटी है, उनका इस फील्ड में बहुत अनुभव है। ऐसा नहीं है कि उनके पास कहीं से पैसे आ गए और उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया, वो इसी फील्ड में है और कई साल से इस काम को कर रहे हैं, 15-20 साल हो गए उनको। और उसका सारा एक्सपीरियंस लेके उन्होंने ये नेटवर्किंग बिजनेस को शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इसको अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि इसका जो पे आउट देने का तरीका है, अब आप सोचिए पे आउट देने में भी गिनीज बुक में नाम आने जा रहा है। 70-80 से ज़्यादा अवार्ड हम अभी तक ले चुके हैं। मतलब ये कंपनी कितना पावरफुल काम कर रही है। और ये बिजनेस एक डिसीजन पे चलता है। जिस तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तालाब के किनारे अगर 10 मेंढक बैठे हैं और 2 ने डिसाइड किया, 2 ने सोचा कि हम कूद जाएं तालाब में, तो आपका दिल क्या बोलता है, कितने मेंढक बच गए? ज़्यादातर लोगों का आंसर होता है कि भाई 8 बच गए। दोनों ने सोचा कूद जाए तो 8 बच गए। लेकिन आपको मैं बताऊं 10 ही बचे हैं, क्योंकि 2 ने अभी सिर्फ सोचा है, वो कूदे नहीं है, अभी डिसीजन नहीं लिया है। तो डिसीजन लेने के बाद ही आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। जैसा हमने डिसाइड किया वैसे आप भी डिसाइड कीजिए और डिसाइड कर लिया फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है और आप 100% सक्सेसफुल होंगे। 1 साल के बाद आप मुझे याद करोगे कि कोई आया था संदीप शर्मा जिसने इस चीज़ के बारे में कहा था। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फिर कहूँगा, आइए हमारे साथ मिल के करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू एट द टॉप। थैंक यू।